नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य BRD BD PG कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया। आज बरहज क्षेत्र में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी को पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले बरहज के मालवीय कहे जाने वाले आदरणीय श्री राजनारायण पाठक, पूर्व प्राचार्य BRD BD PG कॉलेज आश्रम बरहज के विषय में चर्चा करने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। उनके विषय में कुछ मिनट में चर्चा करके उनके विराट व्यक्तित्व को हम पूरी तरह नहीं माप सकते, क्योंकि न केवल वो एक योग्य शिक्षक थे, एक कुशल मार्गदर्शक थे। बरहज क्षेत्र में न केवल छात्र छात्राओं से बल्कि अभिभावकों से भी सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। उनके एक बुलावे पर ही राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत की महान हस्तियां बरहज आने को लालायित रहती थीं, और उनके ही सब प्रयासों का परिणाम रहा कि ऐसे ऐसे राजनीतिज्ञों, साहित्यकारों, कला प्रेमियों और रंगकर्मियों को सुनने और देखने का अवसर बरहजवासियों को बहुत ही साधारण ढंग से सुलभ हो गया। उनके स्मरण करके और उनसे कुछ सीखने की जो प्रवृत्ति देखने को मिली, उन्हीं के एक पक्ष को आज मैं आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं। निसंदेह बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रतिमूर्ति, जनमानस में पाठक जी के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय राजनारायण पाठक का पूरा जीवन शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए समर्पित रहा। वास्तव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सानिध्य में अपनी लघुता का आभास होता है, यहाँ तक कि स्वयं का अस्तित्व दबता सा दृष्टिगोचर होता है। किंतु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके सानिध्य में अपने अस्तित्व एवं अस्मिता का भाव प्रखर हो उठता है, और सामने वाले के प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं गुण ज्ञापन से स्वयं में भी बड़प्पन का बोध होता है। पाठक जी इसमें से दूसरी कोट के लोगों में से एक रहे, जिनके सानिध्य में मैंने स्वयं को गौरवान्वित अनुभव किया। वे एक कुशल शिक्षक के रूप में ख्यातिलब्ध रहे, जो गूढ़ से गूढ़ विषय को भी सहज और सरल रूप में अभिव्यक्त करने में समर्थ रहे। चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी रहे पाठक जी हम लोगों के बीच आज स्थूल रूप में भले ही न हो, किंतु उनकी मधुर स्मृतियों का एक असीम पारावार उस हर व्यक्ति के हृदय में हिलोरे ले रहा है जो किसी न किसी रूप में उनके साथ जुड़ा रहा है। उनके सहयोगी, मित्र, शिष्य, प्रशिष्य, सगे संबंधी, परिजन एवं सहकर्मियों के मन में उनकी स्मृतियां नानाविध अंकित हैं। आज हम एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जिनके बारे में विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वे आज हम लोग के बीच नहीं रहे। वास्तविक धरातल पर प्रायः वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। सत्य तो सत्य है, बरहज ही नहीं पूरे जनपद में मालवीय के नाम से विख्यात स्वर्गीय राजनारायण पाठक जी को सत नमन करते हुए उनसे जो सीखने का अवसर मिला, उनके विषय में जो जाना, उसके एक पक्ष को केंद्र में रखते हुए आज अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहा हूँ। पुष्प की सुगंध केवल वायु की दिशा में ही प्रसारित होती है, लेकिन महापुरुषों के कार्य एवं सद्विचार सभी दिशाओं को सुगंधित करते हैं। यशशेष पाठक जी ज्ञान एवं मानवीय गुणों के उच्चतम शिखर को छूने वाले ऐसे ही महामानव थे जिन्होंने संपूर्ण दिशाओं को सुगंधित किया। उनकी सरलता, सहजता, करुणा, उदारता, दया, प्रेम, संवेदना व सहृदयता का अद्भुत संगम बरबस ही हम लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेता था। अपने संपर्क में आने वाले एक एक व्यक्ति के सुख दुख का वे पूरा ख्याल रखते थे, और अपने किसी भी परिचित के दुख को दूर करने के लिए
वे अपने सुख को किसी भी सीमा तक त्यागने को तत्पर रहते थे। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ उनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्मृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत सा चुंबकीय आकर्षण और महान विचारकों जैसा तेज था। यही कारण है कि सादगी के प्रतिमूर्ति और शिक्षा तथा शिक्षण संस्थाओं के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले विराट व्यक्तित्व के धनी रहे स्वर्गीय पाठक जी का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों पूर्ण रहा। पाठक जी का जन्म बनिया जनपद के भरथांव गांव में श्री बेचू पाठक के 5 संतानों में सबसे छोटे पुत्र के रूप में 1 सितंबर 1930 को हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद बरहज आश्रम से उनका जुड़ाव हुआ। उसी दौरान उनके ऊपर महात्मा गांधी और पूर्वांचल के गांधी के नाम से ख्यातिलब्ध बाबा राघव दास जी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जीवन पर्यंत उन्होंने उनके ही आदर्शों पर चलने का संकल्प ले लिया। पूर्वांचल के गांधी और संत विनोबा भावे के भूदान यज्ञ के हनुमान प्रसिद्ध संत बाबा राघव दास जी की प्रेरणा से उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि यदि नीयत ठीक हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो और मन में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो बड़ी से बड़ी बाधाएं भी लक्ष्य पाने से व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकती। स्नातकोत्तर प्राचीन इतिहास के अध्ययन के दौरान पाठक जी के इकलौते पुत्र प्रेम शंकर पाठक गोरखपुर विश्वविद्यालय के गौतम बुद्ध छात्रावास में मेरे साथ रहते थे। प्रायः महाविद्यालय कार्य से लखनऊ और दिल्ली जाने के दौरान स्वर्गीय पाठक जी 2-3 घंटे छात्रावास में प्रवास करते थे। उस दौरान उनसे बराबर महापुरुषों की जीवनियों के विषय में, महापुरुषों के सद्विचारों के विषय में सुनने को मिलता था और वो इस तरह संस्मरण सुनाते थे कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर उस संस्मरण में लीन हो जाया करता था और उससे प्रेरणा प्राप्त करने को विवश होता था। एक बार उन्होंने भर्तृहरि के कथन को इंगित करते हुए कहा था कि दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसके जीवन में कठिनाई न आए, लेकिन वही मनुष्य समाज में प्रतिमान स्थापित करता है जो कठिनाइयों से डर कर लक्ष्य न छोड़े। उन्होंने कहा कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। पहली कोटि में वे लोग होते हैं जो किसी कार्य को बहुत ही उत्साह के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वो उतनी ही तेज़ी से पीछे मुड़ जाते हैं। दूसरी कोटि के लोग वह होते हैं जो कठिनाइयों के डर से, चुनौतियों के डर से किसी कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। और तीसरी कोटि में वे लोग होते हैं जो किसी कार्य को शुरू करते हैं बड़े उत्साह के साथ, और जैसे ही उस कार्य को करने में बाधा अथवा अवरोध आता है, कठिनाई आती है, तो और दुगुने उत्साह के साथ उस कार्य के समापन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही लोग इतिहास में प्रतिमान स्थापित करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं और ऐसे लोग समाज में आदर्श और प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। पूर्वांचल के गांधी के नाम से प्रसिद्ध बाबा राघव दास जी की प्रेरणा से स्वर्गीय पाठक जी ने बरहज क्षेत्र में शिक्षा की जो मशाल जलाई, उसका आज भी पूरा बरहज क्षेत्र उनका ऋणी है और उन्हें बरहज के मालवीय के नाम से याद करता है। शिक्षा, साहित्य और राजनीतिक जगत के धुरंधरों के बीच अपनी साफगोई, सादगी, ईमानदारी के चलते उनका इतना सम्मान था कि उनके एक बुलावे पर इस क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां न केवल बरहज आईं बल्कि अपने विचारों से बरहज क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित की। और यही कारण है कि आज भी उनके प्रति क्षेत्र के लोगों का श्रद्धा और सम्मान तनिक भी कम नहीं हुआ है। बरहज क्षेत्र के छात्र छात्राओं और क्षेत्रवासियों को उनके सत प्रयासों का न केवल आज लाभ मिल रहा है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन से भी ऐसी प्रेरणा दी कि सीटी ग्रेड के शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर और स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य तक
का पद उन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, अपने कार्यकुशलता के बल पर और अपने अनुशासन के बल पर प्राप्त कर ऐसा प्रतिमान स्थापित किया कि आने वाली पीढ़ियां उनके नाम का स्मरण अत्यंत श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ करती हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के बेहतरीन अधिकारियों के रूप में शुमार पाठक जी ने विद्यालय की प्रगति और महाविद्यालय की मान्यता के लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह अद्भुत कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में 70 के दशक में सोचना भी दिवा स्वप्न होता था। महाविद्यालय की मान्यता के दौरान आने वाली बाधाओं पर उन्होंने किस तरह विजय प्राप्त किया, इसकी चर्चा वे प्रायः महाविद्यालय शिक्षकों की बैठक में किया करते थे। 1969-70 में बरहज में स्नातक महाविद्यालय की नींव रखने के मात्र 12 वर्ष बाद ही स्नातक स्तर के महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालय के रूप में संचालित कराना उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा। इस महाविद्यालय में आज 8 विषय में शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ वाणिज्य में स्नातक और स्नातकोत्तर के साथ शोध की सुविधा भी प्राप्त हो चुकी है। इस दिशा में ही उन्होंने 1983 में कदम बढ़ाया और परास्नातक प्राचीन इतिहास और 1984 में परास्नातक संस्कृत विभाग की मान्यता निर्गत कराने में सफल रहे। अंततः वर्ष 2008 में महाविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृत विभाग में शोध करने की सुविधा प्राप्त हुई और वर्तमान समय में 8 विषयों में यहाँ पर छात्र शोधरत हैं। वर्ष 2012 में जब यहाँ पर शोधरत पहली शोध छात्रा को शोध उपाधि प्राप्त हुई, उस समय पाठक जी ने बहुत ही उत्साह के साथ कहा कि हमारी उत्कट इच्छा है कि बाबा राघवदास के नाम पर स्थापित यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो और इस क्षेत्र के लोगों को और इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न हो। उन्होंने ऊंचे आवाज़ में जब कहा कि पट्टे यह यात्रा प्रथम सोपान है जो निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। महाविद्यालय में शोध छात्रों को उचित वातावरण और उचित दिशा निर्देश मिले, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ग्रामीण अंचल में स्थित महाविद्यालय के लिए शोध उपाधि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने अनेक राजनीतिक धुरंधरों और साहित्य जगत के सलाहकार पुरुषों को बरहज की धरती पर बुलाया। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी जी, बीपी सिंह जी, रामनरेश यादव जी, बाबू बनारसी दास जी तथा श्रीपत मिश्र जी ने बरहज आश्रम और महाविद्यालय में आकर इस शिक्षा केंद्र को अनेक संसाधनों से सुसज्जित किया था। पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में 80 के दशक में स्वर्गीय बीपी सिंह जी को बरहज आश्रम में बुलाकर पाठक जी ने काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि स्थली पर उनकी भव्य प्रतिमा का लोकार्पण कराया। या कहें तो बरहज में अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन कराकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी से अध्यक्षीय संबोधन के समय दिग्गजों को बरहज में एकत्रित करने का उन्होंने अमिट कार्य किया था। उन्होंने इन सभी कार्यों में न केवल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया बल्कि क्षेत्र के लोगों को भी पूरे मनोयोग से अपने साथ जोड़ने में सफल रहे। पीजी कॉलेज के प्राचार्य रहते हुए उन्होंने महाविद्यालय में लगातार दीक्षांत समारोह का आयोजन कराकर एक तरफ जहां उच्च कोटि के विद्वानों के सद्विचारों से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षकों को लाभान्वित किया, वहीं उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की सीख भी दी। साहित्य जगत के ऐसे पुरोधाओं में प्रसिद्ध साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि, भागवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर वासुदेव सिंह, भगवती सिंह जी, भारत भूषण तथा गणेश चौबे जैसे ख्यातिलब्ध विद्वानों का नाम महत्वपूर्ण है।
बरहज आश्रम से राजनीतिज्ञों और शिक्षा जगत से जुड़ी ख्यातिरब्ध हस्तियों का जुड़ाव कराने में भी पाठक जी ने सेतु का कार्य किया और इस कार्य में उनके शिष्य देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में सम्मानित रहे स्वर्गीय मोहन सिंह जी, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, सेवानिवृत्त IAS CP मिश्र जी, केंद्रीय रेशम बोर्ड के सेवानिवृत्त निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र, जिला न्यायाधीश रहे संतोष कुमार पांडे जी, राष्ट्रीय पहलवान केशव सिंह जी आदि का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय पाठक जी के प्रयासों का प्रतिफल रहा कि बरहज आश्रम में डॉक्टर अंबार रिजवी, डॉक्टर स्वरूप रानी बख्शी, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह गौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, वर्तमान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अरविंद सिंह गोप तथा 2 दर्जन से अधिक केंद्र और प्रदेश सरकार के दिग्गज मंत्रियों का बरहज आश्रम में न केवल आना हुआ बल्कि उन्होंने इस महाविद्यालय को अनेक सुविधाओं से सुसज्जित भी किया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पहली ही मुलाकात में आत्मीयता का ऐसा अंतरंग वातावरण एक दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं जो धीरे धीरे गहरा होता जाता है। ऐसे बिरले लोगों की आत्मीयता का संसार किसी एक वर्ग, वर्ण अथवा समुदाय तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनका दायरा सभी समूहों को आत्मीयता की अकारण फैली हुई बाहों में घेरे रहता है। स्वर्गीय पाठक जी ऐसे ही आत्मीयता की चर्चा प्रायः हमारी पीढ़ी के विद्यार्थियों से किया करते थे। उनकी सर्वसुलभता, सभी विद्यार्थियों की सहायता के लिए तत्परता, सबके उन्नयन के लिए निरंतर अपने को खपाने के लिए तैयार रहने की ललक, अब ऐसे शिक्षक दुर्लभ ही होते जा रहे हैं। पहले भी बहुत थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वे जीवन के संघर्षों में सदा भौतिक, शारीरिक और मानसिक संघर्षों में इसलिए विजयी रहे क्योंकि वे निर्लोभी रहे और निर्वैरी रहे। ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट का जागतिक व्यवहार उनमें नहीं रहा और विजिगीष इसलिए रहे क्योंकि अभौतिक और बौद्धिक शक्तियों ने उन्हें अपराजेयता का आशीष प्रदान किया था। भौतिक पदार्थों की चमक काल के प्रवाह के साथ धूमिल पड़ जाती है, किंतु सद्विचारों और सत्कर्मों की चमक कभी कम नहीं होती। पाठक जी ऐसे सद्विचारों के पुंज थे। उनकी संपूर्ण जीवन यात्रा उनके उच्च नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों से प्रभावित रही। मन, वाणी और कर्म की उनकी एकरूपता अद्भुत रही। उन्होंने जो सोचा वही कहा और जो कहा वही किया। ऐसे पुरुष को सत सत नमन।